बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू सात नाम अल्लाह पैदा करने वाले जानने वाले के, वो जो नहीं है मिसल इसके कोई शय, और वो खोलने वाला जानने वाला है। साथ तेरी रहमत के ऐ सबसे बढ़कर रहम करने वाले। फिरौन से निजात पाने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर मैदानों सहराओं में चले। रास्ते बहुत कठिन थे, तपती सहरा, गर्मी की शिद्दत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल पर अबर का साया किए रखा, गोया इनके साथ आसमान पर एक छतरी सी बना दी। रास्ते में पानी की तलाश हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी, 12 कबीलों के लिए चश्मे फूट पड़े ताकि ये लोग बगैर झगड़ा किए अपने अपने चश्मे से पानी पी लें। खाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बगैर मशक्क़त के इनके लिए मन्नो सलवा बेहतरीन खाना भेजना शुरू किया। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी अनायात पर अल्लाह की और अपने नबी की ये लोग अताअत करते और फर्मा बरदार रहते, मगर नाशुक्री बेसब्री तो ओ बनी इसराइल की सरिश्त में थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोह तूर पर अपने रब से कलाम करने और तौरात का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा किया था लेने के लिए जल्दी थी, और वो अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के सुपुर्द अपनी कौम को कर कर और ख़ुद 70 आदमियों के साथ जल्दी जल्दी कोह तूर की तरफ रवाना हुए। और जब मूसा अलैहिस्सलाम 70 आदमियों को लेकर चले और खुद आगे बढ़कर चले गए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मूसा, तुमने अपने कौम से आगे चले आने में जल्दी क्यों की? अर्ज़ की कि वो भी तो मेरे पीछे ही चले आ रहे हैं, और इलाही मैं जल्दी करके तेरे पास इसलिए आगे बढ़कर आया कि ताकि तुम मुझसे खुश रहे। फरमाया, तो हमने तुम्हारे आने के बाद तुम्हारी कौम का इम्तहान लिया। सामरी ने उनको गुमराह कर छोड़ा। फिर तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में भरे पछताए हुए अपनी कौम की तरफ पलटे और आकर कहने लगे, ऐ मेरी कौम, कमबख्त कौम, क्या तुमसे तुम्हारे परवरदिगार ने एक अच्छा वादा तौरात देने का ना किया था? तो क्या तुम्हारे वादे में अरसा लग गया, या तुमने ये चाहा कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार का गज़ब टूट पड़े? तुमने मेरे वादे खुदा की परस्तिश के खिलाफ किया। और वो लोग कहने लगे कि हमने आप अलैहिस्सलाम के वादे के खिलाफ नहीं किया, बल्कि बात ये हुई कि फिरौन की कौम के जेवर के बूझे जो मिस्र से निकलते वक्त हम पर लादे गए थे, उनको हम लोगों ने सामरी के कहने से आग में डाल दिया। फिर इस तरह सामरी ने भी डाल दिया। फिर सामरी ने उन लोगों के लिए इसी जेवर से एक बछड़े की मूरत बनाई, जिसकी आवाज़ भी बछड़े की सी थी। इस पर बाज़ लोग कहने लगे कि यही तुम्हारा भी माबूद है और मूसा अलैहिस्सलाम का भी यही माबूद है, मगर वह भूल गया है। भला इन लोगों को इतनी भी ना सूझी कि ये बिछड़ा तो उन लोगों को पलट कर इनकी बात का जवाब देता ही नहीं, ना उनका ज़र्र ही उसके हाथ है और ना नफ़ा। और हारून अलैहिस्सलाम ने उनसे पहले कहा भी था कि ए मेरी कौम, तुम्हारा सिर्फ इसके ज़रिए से इम्तहान लिया जा रहा है, और इसमें शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार बस खुदाए रहमान है, तो तुम मेरी पैरवी करो और मेरा कहा मानो। वो लोग कहने लगे, जब तक मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पास पलट कर ना आएंगे, हम तो बराबर इसी की परस्तिश पर डटे बैठे रहेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की तरफ खिताब करके कहा कि ए हारून अलैहिस्सलाम, जब तुमने इनको देख लिया था कि गुमराह हो गए हैं, तो तुम्हें मेरी पैरवी कताल करने को किसने मना किया था? तो कहा कि तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे माँ जाए भाई, मेरी दाढ़ी ना पकड़िए और ना मेरे सर के बाल। मैं तो इससे डरा कि कहीं आप अलैहिस्सलाम वापिस आकर ये ना कहिए कि तुमने बनी इसराइल में फूट डाल दी और मेरी बात का भी ख्याल न रखा। सामरी जादूगर की इस हरकत पर और शिर्क करने पर मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर 70,000 बनी इसराइल के लोग कत्ल किए गए।